हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जिसका आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 32 द पावर 33 द पावर 34 और हमें इसमें इकाई अंक बताना है। तो हमें यहाँ पे बेस में क्या दिया है, 32 दिया है और इसमें अंतिम अंक क्या है, 2। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो उनकी पावर्स को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं और ये देखते हैं कि वो 4 का मल्टीपल है या 4 से कितनी पावर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे इकाई अंक कह लो या अंतिम अंक कह लो, 2 है। तो 2 की पावर क्या दी है, 33 की पावर 34। अब 33 की पावर 34 को हमें 4 से डिवाइड करके देखना है और ये देखना है कि कितना 4 के मल्टीपल से एक्स्ट्रा आ रहा है या 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ पे जो 32 की पावर थी, 33 की पावर 34, इसको मुझे 4 से डिवाइड करके देखना है। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि 4 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है, मतलब कितना शेषफल आ रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमने रिमाइंडर थ्योरम में किए थे, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा। तो 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 1 की पावर 34 बराबर 1। तो हम कह सकते हैं ये जो 32 की पावर 33 की पावर 34 है, जब मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड किया तो 4 के मल्टीपल से 1 पावर एक्स्ट्रा आई। ठीक है, तो 32 की पावर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल में आया 4n + 1, 4 के मल्टीपल से 1 पावर एक्स्ट्रा आई। तो हम लिख सकते हैं 32 की पावर 1 बराबर 32 और इकाई अंक क्या आ जाएगा इसमें, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है 32 की पावर 3 की पावर 2। क्वेश्चन इस प्रकार से है और हमें इकाई अंक बताना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 32 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब 9। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 2। जब 2, 3, 7, 8 आता है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो अतिरिक्त जो आएगा पावर में 4 के मल्टीपल से, वो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसको मैं 32 की पावर 1 लिख के यहाँ पे इकाई अंक 2 बता सकता हूँ। उसी प्रकार मैंने इसी क्वेश्चन में किया कि 32 की पावर यहाँ पे 33 की पावर 34 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 33 की पावर 34 को जैसे यहाँ पर 9 को डिवाइड किया या 3 की पावर 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया, उसी प्रकार मैंने यहाँ पे 33 की पावर 34 को 4 से डिवाइड करके देखा कि अतिरिक्त जो 4 के मल्टीपल से जो अतिरिक्त संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 32 की पावर 1 मतलब 32 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसी क्वेश्चन में करना है हमें। यहाँ पे दिया है 43 की पावर 34 की पावर 43। अब मुझे इसमें इकाई अंक बताना है। तो मुझे यहाँ पे क्या आया, लास्ट में 3 आया। 2, 3, 7, 8 में मुझे पावर्स को 4 से डिवाइड करके ये देखना होता है कितनी पावर एक्स्ट्रा है, 4 के मल्टीपल से या 4 का मल्टीपल तो नहीं है, ये चेक करना होता है। तो मुझे यहाँ पे 34 की पावर 43 को 4 से डिवाइड करके देखना है कि कितनी पावर एक्स्ट्रा आ रही है 4 से जब मैं डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 बराबर 2 की पावर 43 को फिर अगेन 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिख देंगे हम 21, 42 गुणा 2 की पावर 1 अपॉन 4। मतलब 2 की पावर 43 को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2 की होल पावर 21 गुणा 2 की पावर 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 21 गुणा 2/4 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ जाएगी, यहाँ पर 2 और यहाँ पे मल्टीपल का साइन है तो 0 की गुणा 2 से करूँगा तो आ जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 34 की पावर 43 है ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ 43 की पावर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर 4n लिख सकता हूँ। ठीक है, 4n लिख सकता हूँ या 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ और 3 की पावर 4 में इकाई अंक क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, जब 3 की पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, 3 की पावर में 4 का मल्टीपल हो, तो इकाई अंक क्या आता है, तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पावर जो देखी थी 34 की पावर 43, वो 4 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे 3 का जो पावर लगाएंगे वो 4 लगा के बता सकते हैं इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने 7 की पावर 35 की पावर 87। अब मुझे इसमें यूनिट डिजिट बतानी है, इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पे 7 आया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया 2, 3, 7, 8 में पावर्स को 4 से डिवाइड करके देखेंगे हम। और यहाँ पर 7 की पावर क्या है, तो आप कहोगे 35 की पावर 87 को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पर जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 नाम 36, माइनस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और माइनस 1 की पावर आ जाएगा 87 बराबर माइनस का 1। और माइनस में हम कभी रिमाइंडर बता नहीं सकते, तो रिमाइंडर प्लस में क्या आएगा, 4 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर मैंने 35 की पावर 87 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 के मल्टीपल से कितनी पावर एक्स्ट्रा आई, तो आप कहोगे 3 एक्स्ट्रा आया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3। ठीक है, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 343 में इकाई अंक क्या होगा, 343 में इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है फैक्टोरियल 1 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96, और इसी प्रकार ये सेम सीक्वेंस में चल रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, फैक्टोरियल 100 की पावर 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इससे पहली वाली टर्म आपसे पूछूं तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 99 दी पावर क्या आएगा, आएगा 1 नहीं 2। ठीक है, सॉरी 1, यहाँ पर आएगा 1। क्यों, वो इसलिए, चलिए अच्छा इससे पहली वाली टर्म पूछूं मैं तो फैक्टोरियल 98 की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। हालांकि ये चीज़ मैंने बता दी, कोई रोल नहीं है। अब मुझे इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक कैसे बताएंगे, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक तो 1 ही आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही 1 होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल 2 की, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 ही होती है। अब 2 की पावर क्या है, 98। 2 की पावर क्या है, 98। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 2 की पावर क्या है, 98। अब 98 है तो मुझे 4 से इसको डिवाइड करके देखना है कितनी पावर अतिरिक्त जा रही है, तो आप कहोगे 2 पावर एक्स्ट्रा जा रही है। तो आप इकाई अंक क्या बताओगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 2 की पावर 98 का 4। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और 6 की पावर यहाँ पे क्या है, 97। और 6 की पावर तो कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फैक्टोरियल 4 पर, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। क्या होती है, 24। 24 में इकाई अंक क्या होता है, 4, और 4 की पावर कितनी है, तो आप कहोगे 96। 4 की पावर कितनी है, 96। अब 4 और 9 के लिए मैंने एक रूल बताया, अगर 4 की पावर इवन होगी तो इकाई अंक 6 आएगा, और अगर 4 की पावर ओड होगी तो इकाई अंक 4 आएगा। यहाँ पर 4 की पावर है इवन, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद जो अगली टर्म आई होगी यहाँ पर, वो आई होगी फैक्टोरियल 5 की पावर 95। ठीक है, अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 120, और 120 की पावर कितनी लगानी है, 95। 120 की पावर 95। अब किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो उसकी कुछ भी पावर हो, उसका इकाई अंक तो 0 ही आना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे भी अगर मैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू यहाँ पर चेक करूँ तो भी 0 आएगी। मतलब फैक्टोरियल 4 से आगे तो सारी वैल्यूज़ 0 ही आनी है आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 6 और 6 12। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो आया 17, और 17 में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, फैक्टोरियल 1 दी पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 दी पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 3 दी पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 दी पावर 2 प्लस 5 दी पावर फैक्टोरियल 5 दी पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 दी पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 100 दी पावर 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 1000 की पावर 3 प्लस
फैक्टोरियल 10,000 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 1 लैक्स की पावर 1, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टोरियल 1 की पावर 5 है, इकाई अंक 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, और 16 में इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। उसके बाद फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 24 में जो अंतिम अंक होता है वो होता है 4, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16, 16 में इकाई अंक क्या जाएगा 6। उसके बाद फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, और 120 की पावर तो कुछ भी हो, क्योंकि 120 में क्या आया, 0 आया लास्ट में, और 0 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। उसी प्रकार फैक्टोरियल 10 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आ गया इसमें 0, 0 की पावर कुछ भी हो मतलब आगे तो सारी संख्याएं 0 ही आनी है। फैक्टोरियल 4 से आगे कितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल में आ जाएं और उनकी पावर कुछ भी आ जाए तो उनका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19, और 19 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्वेश्चन है 888 की पावर फैक्टोरियल में दी है 548, और आगे भी इसी प्रकार से चीज़ें दी हैं। अब मुझे इसमें इकाई अंक बताना है, तो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 8, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 9। तो 6 वाले का, चलो 8 वाले का इकाई अंक यहाँ लिखेंगे, प्लस 2 वाले का इकाई अंक यहाँ लिखेंगे। 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, प्लस आगे 9 की पावर में क्या आएगा वो भी लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 888 दिया है और इसकी पावर दिया है फैक्टोरियल में 548। अब 548 की जगह मान लीजिए फैक्टोरियल 5 होता, सिर्फ फैक्टोरियल 5 होता, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। तो हम कहते हैं 888 की पावर 120। 120 को 4 से डिवाइड करके देखता मैं, क्योंकि लास्ट में क्या आया 8 आया। तो जब किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो आप कहते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूँ 888 की पावर फैक्टोरियल 6 होती तो उसकी वैल्यू होती है 720। तो हम कह सकते थे 888 की पावर 720 होता। फिर जब मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइड होता। उसके बाद अगर मैं फैक्टोरियल 7 की बात करता तो आप कहते 7 गुणा 720 होता। फिर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो एग्जैक्ट डिवाइड होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल में संख्याएं होंगी, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, चाहे फैक्टोरियल 548 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 888 की जो पावर हमको यहाँ पर दी है फैक्टोरियल में वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो यहाँ पर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है, मतलब 8 की पावर 4 बोल सकते हैं हम यहाँ पर। उसी प्रकार 2 की पावर 4 बोल सकते हैं, उसी प्रकार 6 की पावर 4 बोल सकते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पे 9 की पावर 4 बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल में 548, 547, 546 और 545 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, मतलब पावर जो है वो 4 की मल्टीपल में है। ठीक है, तो इकाई अंक इसका क्या आएगा आप बताइए। तो इसको हम 8 को 4 बार लिखेंगे, 8 8 64, और 64 की गुणा 64 से करेंगे, 4 चौक 16, मतलब इकाई अंक आ जाएगा 6। इसके बाद 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16, और 16 में इकाई अंक होता है 6। 6 का तो हमने लिख दिया। अब 9 और 4 में क्या कंडीशन बताई थी, तो 9 में मैंने ये कंडीशन बताई थी कि 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई अंक आएगा 1, और ओड है तो इकाई अंक आएगा 9। तो यहाँ पे 4 क्या है, इवन है, तो इकाई अंक आ जाएगा 1। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 6, 12, 18 और 1 19, 19 आ जाएगा, और 19 में इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें किसी का भी आंसर नहीं आया, तो उसको मैं ही सोल्व करा देता हूँ। तो क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में हमें इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो 7 की पावर 95 है, तो 2, 3, 7, 8 जब भी आता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके हम देखते हैं। तो 95 को जब हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 के मल्टीपल से कितनी पावर एक्स्ट्रा आएगी, तो आप कहोगे 3 पावर एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो 7 की पावर 3 माइनस 3 की कंडीशन में भी यही होता है कि 58 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या, अरे सॉरी मुझे कैलेंडर याद आ गया, अतिरिक्त दिनों की संख्या नहीं, यहाँ पे 4 के मल्टीपल से कितनी एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 में इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहोगे 3 आएगा, माइनस 3 की पावर 2 में इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसको कैसे सोल्व करें।
तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने 7 की पावर 95 को सोल्व किया तो इकाई अंक क्या आया 3। तो कुछ ना कुछ संख्या तो आई होगी ना इससे पहले, 3 से पहले। हमें तो इकाई अंक का पता है कि जब 7 की पावर 95 को सोल्व किया तो इकाई अंक 3 आया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे माइनस करना है। जब मैंने 3 की पावर 58 को सोल्व किया तो इकाई अंक आया 9। तो 9 से पहले कुछ संख्याएँ तो आई होंगी ना, बिल्कुल आई होंगी। अब मुझे इसमें से माइनस करना है। तो जब हम माइनस करते हैं और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है तो हम एक हासिल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं इकाई अंक जो आएगा इस क्वेश्चन में वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब मैं ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका, और जो भी इसका आंसर मुझे विद डिटेल देगा और उसके पेटीएम में मैं 100 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा, प्रॉमिस रहा ये मेरा। लेकिन मुझे डिटेल में चाहिए आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है डिटेल में, ठीक है, कि कैसे किया। तो जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसके अकाउंट में, उसके पेटीएम में मैं 100 रुपये ट्रांसफ़र कराऊँगा। तो चलिए, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर बात। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।